बड़ी खबर दान चोरी केस में न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के पास बरामद रकम की एक्सक्लूसिव जानकारी है। लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए मिले हैं। अनुकल्प से बरामद हुए 16,82,040 रुपए और अविनाश शुक्ला से बरामद हुए 20,39,220 रुपए। अविनाश शुक्ला के पास से 1121 अमेरिकी डॉलर मिले और करुणेश पांडे के पास से मिले 18,07,063। रमाशंकर मिश्रा से भी बरामद हुए 7,32,170। रमाशंकर यादव टिन्नू से बरामद हुए 1 लाख रुपए और लगभग 11 ग्राम पीली धातु यानी कि सोना, लगभग 375 ग्राम चांदी भी बरामद हुई है। आरोपियों के घर से मिले हैं निवेश के डॉक्यूमेंट्स, पीली धातु के महंगे आभूषण भी मिले हैं। निमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निमेश, ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है कि कई लाखों रुपए भी मिले हैं और सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पूरा अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर तो लगभग 79,85,000 ये तो रिकवर है। इसके अलावा जब उनके घरों पर छापेमारी गई तो उस पर भी बहुत बड़ी रकम बरामद हुई, जिसको लेकर पुलिस ने बाकायदा जो कोर्ट में दाखिल किया था, उस कोर्ट में दाखिल जो प्रपत्र हैं उसके हिसाब से लवकुश मिश्रा इसके घर से 14,25,000 बरामद हुए। लवकुश मिश्रा का 2 मंजिला मकान लगभग सादतगंज पॉर्स कॉलोनी में बनकर लगभग तैयार है, जिस पर कोई फिनिशिंग होती है। इसके साथ अनुकल्प की बात किया जाए तो अनुकल्प के पास 16,32,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसने अभी मिल्कीपुर में एक बहुत बड़ी कथा कराई थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करने की बात थी, जिसके बाद से सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है अविनाश शुक्ला, जिसके पास से 5 तारीख को ही लगभग 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए थे। इसके पास से 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसके पास से अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं, जो 100, 50, 20 और 10, जिनकी लगभग 1121 अमेरिकी डॉलर इसके पास से बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे जो खंडासा क्षेत्र का निवासी था, जिसके घर पर आज छापा पड़ा है, उसके घर से भी 18,07,000 लगभग 7,063 रुपए बरामद हुए थे। रमाशंकर मिश्रा 7,32,000 1,70 रुपए बरामद हुए। वहीं अगर टिन्नू की बात करें, सबसे कम रमाशंकर यादव टिन्नू के घर बरामद हुआ 1 लाख रुपए। हालांकि 11 ग्राम की पीली धातु यानी सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा 375 ग्राम चांदी भी बरामद हुई है। आज भी जिन आरोपियों के घर छापा पड़ रहा था, उन आरोपियों के घर, जिसमें लवकुश के घर पे भी कुछ दस्तावेज मिले हैं, खंडासा में करुणेश पांडे के पास से भी कुछ दस्तावेज, कुछ नगद भी बरामद हुआ है। आज पुलिस ने घंटों पूछताछ जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और जो 81 और लोग हैं उनसे भी की है। तो कहीं ना कहीं इस मामले के तार अब बढ़ते जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी चोरी नहीं है, या बहुत कम दिनों में नहीं, सर एक लंबा सिंडिकेट काफी दिनों से सक्रिय था और जो धीरे धीरे काम कर रहा था। ये वो लोग हैं। ये लवकुश की बात करें तो महज 6 महीने पहले लवकुश ट्रस्ट में नोटों की गणना में लगा था और इसको उसके बहनोई अनुकल्प ने लगवाया था। लेकिन इस दरमियान 2 मंजिला मकान पिछले 4 महीने से लगातार बन रहा है और जो पड़ोसियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताई कि एक भी दिन के लिए ये मकान बंद ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जिस दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था, जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उसके 1 दिन पहले तक मकान बंद रहा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्कैम हुआ है। और ये 8 लोग नहीं, ये चेहरे और भी होंगे, इनके पीछे भी कई लोग शामिल हैं, उनके ऊपर भी अब जल्द ही लगाम गिरेगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी अविनाश है उसके घर पर मंदिर का संदूक मिला था, जिसमें QR कोड भी चिपका था। देखिए, ये अविनाश शुक्ला चूंकि अयोध्या में रह करके ही एक योग गुरु हैं, उनके यहाँ उन्हीं के कार्यालय में रहता था और वहीं पर उसका भाई अभिषेक शुक्ला के द्वारा योग में उनके द्वारा पढ़ाया गया था और यहीं से उसने नौकरी की थी। वहीं पर ये योग भी करता था, उसी कमरे में लोग रहते थे। उस कमरे में एक संदूक मिला था जिसपे रामराज लिखा हुआ, उस पर QR कोड है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन में श्याम साधनालय जो योग केंद्र है, उस केंद्र का बहुत अहम योगदान था और मंदिर निर्माण में लगातार डॉक्टर चेतन ने सहयोग किया था। उनके द्वारा चलाई जा रही निधि समर्पण अभियान के दरमियान जो बॉक्स आया था वही वो बॉक्स है और उस बॉक्स में ये राम मंदिर के दान गबन के बाद जो पैसा चुराता था वो ला करके इसी बक्सों में रखता था। तो यहीं से 20 लाख रुपए इसी बक्सों में से बरामद हुए हैं, जैसा कि बिल्कुल आप इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।